हेलो दोस्तों। एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। सामने आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स का चार्ट दिखाई दे रहा है, जहां पर ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे सपोर्ट बना हुआ है। आज जैसे मैंने थंबनेल में डाला हुआ था कि आज मेरा एसएल क्यों कटा, वहां पर मेरी थिंकिंग क्या थी मैं वो आप लोग को साथ शेयर करूंगा। उसके बाद कैसे मैंने दोबारा से एंट्री मारी और वहां पर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहा, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो किस तरह का सेटअप था और क्या वहां पर किया जाता है। जैसे मेरी तो नंबर एक एंट्री आज गलत हुई थी। मार्केट जब यहाँ से गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आता है। कल यहाँ से मार्केट ऊपर गया हुआ था, तो ये 27 ईएमए से मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा था। अब मेरा मानना यह था कि अगर मार्केट यहाँ आकर के अगर नीचे को अगर जाना शुरू करता, तो यहाँ इस एरिया पर अगर कोई ऐसी कंडीशन बनाता या मेरे सेटअप पर आता, तो मैं उसके बाद ट्राई करता यहाँ पर आने की, तो मार्केट नीचे आया। अब लेकिन यहाँ पर जो था, मेरी एंट्री जो थी, नंबर एक तो मेरी एंट्री गलत हो गई थी। एंट्री के साथ साथ दूसरा क्या हुआ था कि मैंने लॉट ज्यादा ले लिए थे। एक तो एंट्री गलत, और उसके बाद मैंने लॉट साइज को बढ़ा दिया था होप ट्रेड पे कि यहां से मार्केट निकल ही जाएगा, तो वो उससे मुझे नुकसान काफी हुआ था। उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब जैसे मेरा मानना तीन बातें हैं कि मैं मार्केट पे क्या सोचता हूं। मार्केट में मेरे लिए तीन सेटअप होते हैं। एक सेटअप होता है या तो मार्केट ऊपर जाएगा, दूसरा सेटअप होता है या तो मार्केट नीचे जाएगा, और तीसरा सेटअप होता है या तो मार्केट साइडवेज रहेगा। ये तीन सेटअप के अलावा मार्केट में कोई सेटअप मुझे दिखाई नहीं देता है। ये तो कॉमन चीजें हैं, ये हर किसी ट्रेडर को आती हैं। ये उन्हें भी पता है कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट साइडवेज होगा। अब बात आती है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कब जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो कब जाएगा। उसी के लिए जो हम लोग सेटअप यूज करते हैं, वही सेटअप जो है हमें कभी प्रॉफिट दिलाते हैं, कभी हमारा स्टॉप लॉस लेकर के जाता है। और वही गलती मैंने भी की। सेटअप वही बना, पहले सेटअप पे मेरा स्टॉप लॉस चले गया, जबकि दूसरे सेटअप पे मुझे प्रॉफिट मिला। ये सारी चीजें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि यहां पर ऐसा क्या हुआ था। आप हमेशा ध्यान रखिए, ये मार्केट में सिर्फ तीन सेटअप हैं। इन सेटअप को जितना अधिक आप लोग पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे और अपने डायरी या अपने एक्सेल सीट पे जो नोट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस रेट आपका बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं कटेंगे, स्टॉप लॉस भी कटेंगे, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं यहां पर कर सकता हूं। अब मैं आपको सीधे वहां पर लिए चलता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरी वहां पर जो माइंडसेट था वो किस तरह का था, वो आपको समझाता हूं। यहां पर 24,800 की कॉल का चार्ट खुला हुआ है और यहां पर 24,900 रुपए की पुट का चार्ट खुला हुआ है। अब ये 24,900 मैंने कहां से लिया हुआ है, रेजिस्टेंस से जहां से आया हुआ है वहां से लिया हुआ है। और ये 24,800 कहां से लिया हुआ है, जहां से सपोर्ट। जबकि मैंने जो ट्रेड लिया था वो लिया था 24,750, क्योंकि 24,750 हमारा सपोर्ट था। वो कब का था, कल का। ये अगर आप अपने चार्ट पर देखेंगे तो मेरे जो सपोर्ट लगे हुए, मुझे बस 27 ईएमए के पास में ही चीजें जो होती है मैं उस तरह से नोट कर लेता हूं। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर हो क्या रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं कॉल या पुट साइड को तभी जाऊंगा कि जब मैं 27 ईएमए के नीचे मार्केट आ जाएगी, तो मैं पुट साइड को जाने की कोशिश करूंगा और वहां पर यह भी देखूंगा कि क्या ऊपर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट है या नहीं है। अब जैसे यहां पर नीचे आ गया था, तो अब नीचे आने के लिए एक लो मार्केट लगा चुका था और ऑलरेडी यहां पर सपोर्ट था। अब मुझे मार्केट 27 ईएमए के नीचे ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 27 ईएमए के नीचे आ जाएगी तो मैं एंट्री कर लूंगा। रीचेक होने के बाद मार्केट जो है प्रॉपर तरीके से जैसे नीचे आना शुरू हुआ। अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर वही चीज हो रही है। मार्केट क्या करती है, 27 ईएमए के नीचे आती है, ऊपर जाती है। अब क्या कर रही है, वो 27 ईएमए के नीचे जा रही है। और यहां पर अगर आप देखेंगे इस वाले एरिया पर, ये हमारा लो लगा हुआ है, ये। और अगला लो हमारे पास कहां था, अगला लो था हमारा यहां पर, ये। तो इसी तरह से मैं चार्ट को देखने और समझने की कोशिश करता हूं। अगला लो मेरा ये है। अगर मैंने यहां पर एंट्री मार भी दी है, इस एरिया पर कोई मार भी दी है, तो जैसे सपोज मानिए मैंने इस वाली कैंडल पे 9 ईएमए के नीचे क्लोज हुआ और इसने लो को ब्रेक किया, अगर मैंने यहां पर एंट्री मार दी है, तो मेरा पहला टारगेट ये होगा। तो इस तरह से मैं चार्ट को देखने और समझने की कोशिश करता हूं। और मेरे लिए रेजिस्टेंस क्या है अभी, ये वाला एरिया, ये एरिया।
तो इस तरह से मैं चार्ट को समझने की कोशिश करता हूं और वही चीजें मुझे आज भी दिखाई दी। अब यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट 27 ईएमए के नीचे आ गया, लो लगा दिया। अब मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा है। अब यहां पर ये जो कैंडल थी मेरे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट नीचे दिया था और यहां पर मेरी एक कॉल साइड की एंट्री होती है। लेकिन उससे पहले जो कॉल साइड की मेरी एंट्री होती है मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर अगर देखेंगे, मैं बार बार 27 ईएमए का जिक्र करता हूं। यहां पर एग्जैक्ट 27 ईएमए से कैंडल सपोर्ट लेती है और ऊपर जाती है और मेरी एंट्री यहां पर नहीं होती है, मैं यहां पर एंट्री नहीं लेता हूं। या तो मैं यहां पर एंट्री ले लेता तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा बनता। और मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की, मैंने इस वाली कैंडल, जब ये कैंडल 9 ईएमए के ऊपर क्लोज हुई, 27 ईएमए से सपोर्ट लिया, 9 ईएमए के ऊपर क्लोज हुई, तो मैंने इसकी क्लोजिंग पे मार्केट प्राइस पे ऑर्डर ले लिया और मैंने यहां पर 8 लॉट ले लिए, यानी कि 600 मैंने यहां पर लिए हुए थे इस वाली एरिया पर। और मैं वेट कर रहा था कि मैं अपना स्टॉप लॉस यहां पर दूंगा, 84 पर मैं अपना स्टॉप लॉस दूंगा। लेकिन जैसे ही ये कैंडल नीचे आई, और अगर आप पुट साइड को देखेंगे, ये पुट साइड को क्या हो रहा है, नीचे अगर देखेंगे तो आपको इंक्रीज वॉल्यूम पर सेलिंग दिखाई दे रही है, यानी कि इस वाली कैंडल पर सेलिंग दिखाई दे रही है और प्रॉपर प्राइस एक्शन बना हुआ है। जैसी कैंडल हमारे इंडेक्स पर बनी है वैसी ही कैंडल क्या थी, हमारी पुट साइड को बन गई थी। जब मैंने इतने ऊपर अपना 103 रुपए पर लिया और मैंने इसकी क्लोजिंग 89 पर काटा, तो मुझे यहां पर अच्छा खासा लॉस हो चुका था और मैंने यहां पर अपना स्टॉप लॉस यहीं पर काट दिया था। या तो मैं यहां पर काटता, इस वाली एरिया पर काटता 91 पर, नहीं सॉरी, अगर मैंने 91 पर इसे लिया होता, ये कैंडल यहां चलेगी 103 रुपए, मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पर अगर लाया होता तो मेरा नुकसान जो था ज्यादा नहीं होता। अब मुझे यहां पर डेफिनेटली ये था कि मैं इतने जल्दी तो यहां पर खरीद नहीं सकता था। अगर आप पुट साइड को देखेंगे तो मैं इस वाली कैंडल पर तो एंट्री नहीं मार सकता था 128 पर। तो या तो मार्केट को मुझे कंसोलिडेशन होने देना चाहिए था यहां पर, उसके बाद जाकर के ब्रेकआउट कहीं को करता तो मैं वहां पर पुट साइड को एंट्री मारता। अब यहां पर एक चीज अगर आप देखेंगे, यहां पर ट्रेंड लाइन क्या चल रही है, मार्केट एग्जैक्ट इस वाली एरिया से नीचे आ रही है, ये मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। जब ये नीचे आई, यहां से मार्केट सपोर्ट ले रही है। इस कैंडल ने बहुत अच्छा नीचे ब्रेक किया हुआ था, 27 ईएमए के नीचे क्लोज किया था, मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है और इसने प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया और कैंडल को ऊपर क्लोज किया। कॉल साइड को अगर आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा तो ये है, प्राइस जो है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और उसके बाद, और यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज वॉल्यूम के साथ। अब वो थ्योरी मैंने जब यहां पर लगाई, यहां पर अगर देखेंगे इंक्रीज वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर क्लोज हो रही है, मैंने वही चीज यहां पर एंट्री मारने की कोशिश की। ये देखिए, ये 27 सेटअप मेरा यहां पर बन रहा है और मैं एंट्री मार रहा हूं यहां पर। अब यहां पर उल्टा कैसे हो रहा है, यहां पर उल्टा अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या है, 27 ईएमए के नीचे इस वाली कैंडल ने क्लोज किया और इसको प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट दिया और प्राइस एक्शन भी है, मुझे स्टॉप लॉस भी दिख रहा है। यहां पर इस एरिया पर मैंने 8 लॉट ना लेकर के सिर्फ यहां पर लॉट साइज मैंने 4 कर दिया, क्योंकि यहां पर मुझे अच्छा खासा नुकसान हो चुका था इस वाली एरिया पर। तो अब मैंने नंबर एक तो यहां पर गलती क्या की, मैंने लॉट साइज को बढ़ा दिया, जबकि यहां पर मैं अगर 8 लॉट यहां पर लेता तो मुझे नुकसान कम होता, या हो सकता है कि मैं आधे लॉट यहां पर बुक कर लेता तो आधे रखता तो भी मैं प्रॉफिट पर रहता। लेकिन मैंने गलती पहले ही कर दी, मैंने नंबर एक तो एंट्री गलत जगह ली है। जब एंट्री गलत होती है तो स्वाभाविक सी बात है, आपको डर लगना स्वाभाविक है, और उसके बाद एक तो माइंड काम नहीं करता है। और यहां पर मुझे बहुत बढ़िया लॉस हुआ था, 8 लॉट थे तो वहां पर मुझे मेरी जो कैपेबिलिटी है उस अनुसार मुझे यहां पर नुकसान हुआ। उसके बाद सेकेंड टाइम पर 8 तो यहां हो चुके थे, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मतलब यहां पर सेटअप तो दिख रहा है, एक मार लेता हूं। लेकिन मैंने यहां पर 8 की जगह लॉट साइज को मैंने 4 कर दिया। अब मैंने 8 नहीं लिया क्योंकि 8 का नुकसान मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अब 4 का अगर मैं 8 लूंगा तो 16 हो जाएगा, तो कल के दिन क्या है, मेरी कैपिटल और नीचे आ जाएगी। अगर बाई चांस मेरे अगेंस्ट अगर चीजें जाती हैं तो यहां पर क्या होगा, मुझे ज्यादा नुकसान होगा। मैंने यहां पर क्या किया, 4 लिए और अगले 5 मिनट में, जैसे ही मार्केट अगले 5 मिनट में गई, मैं मार्केट से सीधे आ गया, क्योंकि उसका रीजन क्या था, मार्केट के पास ऊपर रेजिस्टेंस था ये वाला।
तो मुझे जितना भी प्रॉफिट हो रहा था मुझे वो प्रॉफिट मिल चुका था। अब यहां पर हुआ क्या, 4 मैंने जरूर लिए, लेकिन यहां पर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके बाद थोड़ा सा नुकसान जो मुझे रहा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर यहां पर आ चुका था। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग नहीं की। क्यों? उसका रीजन क्या है, मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं कि अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अब बार बार अगर मैं यहां पर प्रॉफिट के लिए अगर आज रुके रहता, नंबर एक तो मेरी क्या होती कि ओवर ट्रेडिंग होती। ओवर ट्रेडिंग के साथ साथ क्या होता कि जो भी मैंने मेरा जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं रहा हूं, उससे कहीं ज्यादा मेरी कैपिटल चली जाती। तो इससे अच्छा है सेटअप बने, यहां पर अगर मैंने एंट्री मारी होती तो भी मैं थोड़े प्रॉफिट पर होता, नहीं भी होता तो ये वाला तो मुझे प्रॉफिट दे चुका होता। जिस सेटअप पर मैं काम कर रहा हूं उस सेटअप पर मुझे यहां पर प्रॉफिट मिल चुका होता। तो अब मैं जबरदस्ती मार्केट में दिन भर लगा हूं और अपना शाम को मार्केट जो मेरा पीएनएल है वो ग्रीन हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर मैं ग्रीन पर आता हूं तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यही सेटअप कल भी बनेगा। आज ये कॉल साइड को बनाया तो हो सकता है कल ये पुट साइड को बन जाए। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि सेटअप 3 है, या तो सी साइड है या पी साइड है या साइडवेज है। तो अब यहां पर हम लोग को मिल क्या रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम एक बार प्रॉफिट लेकर के चले जा रहे हैं, या हम दिन भर इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि आज तो मैं बहुत ज्यादा पैसा बना करके यहां से जाऊंगा, हर जगह तो मेरे सेटअप बन रहे हैं। सेटअप तो हर जगह बनते हैं, सेटअप तो कल भी बन रहे थे, इस वाली एरिया पर हर जगह मुझे मेरा सेटअप दिख रहा था, यहां पर दिख रहा था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं जब सुबह एक बार प्रॉफिट पे आ चुका हूं तो अब बार बार मुझे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है मार्केट से प्रॉफिट कमाना, वो चाहे मैं 10 पॉइंट कमाऊं या 20 पॉइंट कमाऊं, मुझे एक बार प्रॉफिट अगर मिल गया है तो उसके बाद मैं किल स्विच मार दूं, चार्ट चलता रहे या नहीं चलता रहे, मैं टर्मिनल के सामने बैठा रहा हूं या नहीं बैठा रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना ही, शाम को चार्ट देख करके अपना वीडियो एनालिसिस कर लो, क्या होना है उसके बारे में सारी जानकारी रख लो। अब जैसे एक सपोर्ट यहां पर दिख रहा है, मार्केट यहां से ऊपर गया हुआ है, मार्केट यहां से नीचे गिरा है, मार्केट यहां से एक बार नीचे गिरा, दूसरी बार नीचे गिरा, तीसरी बार नीचे गिरा। अब देखते हैं यहां पर पहली बार सपोर्ट लिया हुआ है, यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब देखना ये होगा अगर नीचे आएगा तो उसके बाद हमारा अगला सपोर्ट का है, ये है, ये सबसे बढ़िया सपोर्ट यहां पर दिख रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, कोई प्राइस एक्शन बनाता है, प्लस मेरे सेटअप पे आता है, तो मैं डेफिनेटली वहां पर क्या करूंगा, मैं पुट साइड को जाने की कोशिश करूंगा। अगर मार्केट फिर से अगर कोई प्राइस एक्शन कॉल साइड को बनाता है तो मैं कॉल साइड को जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही सेटअप हैं, सीई और पीई। मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं इन्हीं पर काम करूंगा। साइडवेज होगी तो डेफिनेटली मेरा नुकसान होना ही है। वहां पर एक ही चीज मुझे बचाएगी, मेरा डिसिप्लिन। अगर मेरे 2 एसएल कट गए, उसके बाद मार्केट कहीं भी चले जाए तो अपने आप जाती है। अगर नहीं कटे हैं, मुझे प्रॉफिट हो गया, तो ये मेरा सेटअप मेरा आज काम कर गया। तो वही चीजें मैं यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ, अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ, और अपनी जो कैपेबिलिटी है कैपिटल लगाने की, उसके अनुसार यहाँ पर काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि आज मार्केट अच्छा चलेगा, अच्छा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर 50,000 की जगह 1 लाख रुपया लगा लूँ, तो ये मेरा गलत डिसीजन होगा। वो डिसीजन मैंने पहले करके देख लिए हैं, उनको अनुभव करके देख लिया कि वहां पर क्या हुआ था मेरे साथ। तो अब वो गलतियों से जितना दूर रहेंगे, आप लोग कोशिश करिए कि उस डिसिप्लिन के साथ आइए। मार्केट डिसिप्लिन का पैसा देता है, आपके सेटअप का पैसा देता है, और मार्केट कॉल पुट साइड का ही पैसा देता है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज एनालिसिस वीडियो डालता हूं। उसके साथ साथ कई व्यूअर्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा, स्पेशली डिसिप्लिन के ऊपर बनाऊंगा। और चार्ट को हम जब ऑफलाइन हो जाते हैं, 3:30 बजे जब मार्केट बंद हो जाती है, तो उसके बाद कैसे चार्ट को हम लोग देख सकते हैं, पुराने चार्ट को, जैसे कोई भी चार्ट अगर यहाँ का है उसको डिलीट करके हम कैसे देख सकते हैं, कैसे सेटअप को देख सकते हैं। और जब भी आप काम करते हैं, मेरी एक बात रखिएगा कि आप एक एक्सेल सीट बनाइए जहां पर आपकी एंट्री होती है और मेरा स्टॉप लॉस क्या है। सबसे बड़ी चीज होती है कि मैं कहां पर बाहर जाऊंगा। अगर मैंने यहां पर एंट्री मारी, इस कैंडल पर एंट्री मारी, तो मेरा माइंड सेट यही था कि मैं इस कैंडल के, ये मैंने एंट्री मारी, मेरा माइंड सेट यहां पर यही था कि इस कैंडल के क्लोज पे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा।
तो मैं उसी अनुसार बाहर आया। मार्केट नीचे गई वो अलग बात है, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई। मेरा मानना था कि मार्केट सीई साइड को जाएगा, सीई साइड को नहीं गया, तो मेरा स्टॉप लॉस गया। स्टॉप लॉस गया तो अब क्या करूंगा, चुपचाप बैठने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे कोई दूसरा सेटअप आता ही नहीं, मेरी समझ में नहीं आया यहाँ पर कि मुझे पुट साइड को जाना चाहिए, मुझे पुट मार लेनी चाहिए, यहाँ पर नहीं आया समझ में, तो मैं चुपचाप यहाँ से निकल के आ गया। अब बाद में थोड़ी देर बाद तो मार्केट ने कुछ न कुछ दिया। आप ट्रेंड लाइन खींचना सीखिए, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए, आप अपने सेटअप को देखिए, डेफिनेटली आप लोग को फायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आ रही है, कुछ भी चीज़ अगर गलत हो रही है तो आप कृपया बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आप लोग को किस तरह की वीडियो देखनी है वो भी कमेंट में डालिएगा। मैं जब भी समय होगा तो मैं वीडियो बना करके वहाँ पर बिगनर्स को क्या करना चाहिए, अगर आप स्टॉक्स पर ट्रेड नहीं कर रखे हैं पहले से तो कभी भी ऑप्शन बाइंग पे मत आइएगा, क्योंकि मैं अभी एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ कि सेलर वर्सेस बायर, कि मतलब यहाँ पर सेलर कितने होते हैं और बायर्स कितने होते हैं, उस पर एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। अगर कोई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।